जन्म कुंडली के लग्न स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, नौवें स्थान में और 10वें स्थान में मंगल हो तो जीवन साथी के साथ बनाव को नहीं रहने देता है। आज के वीडियो का विषय यही है कि कैसे मंगल वाट लगाता है आपके वैवाहिक जीवन की। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। जब मंगल लग्न में हो तो एक पुरुष जिसकी कुंडली के लग्न भाव में मंगल होगा, वो अपनी पत्नी के फिगर पे नेगेटिव कमेंट पास करेगा। वो कहेगा स्पष्ट रूप से कि तुम्हारी फिगर अच्छी नहीं है, या तो तुम बहुत पतली हो या बहुत मोटी हो, या बहुत स्मार्ट नहीं हो, सुंदर नहीं हो, कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली के लग्न भाव में मंगल हो तो वो कहेगी तो नहीं, लेकिन वो हाव भाव से ये जतला देगी, यानी कि मुंह बना करके या किसी भी और तरीके से, कि वो उसके हस्बैंड का जो है फिगर अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं है दूसरे लोगों की तुलना में। तो इस तरीके से वैवाहिक जीवन की वाट लगाता है मंगल। अगर मंगल चौथे भाव में हो तो पुरुष अपनी पत्नी की शिक्षा दीक्षा में जो कमी है, या अगर वो उससे 2 क्लास कम पढ़ी हुई है, ये अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक एमसीए एमए एमबीए किया हुआ है और वो सिर्फ बीसीए या बीबीए या बीटेक की हुई है, या अगर दोनों बराबर भी पढ़े हैं तो भी कोई न कोई कमी निकाल करके कि इसका जो टेक कॉलेज था वो बड़ा था, उसका टेक कॉलेज छोटा था, तो उसकी शिक्षा दीक्षा पे वो कटाक्ष करता ही रहता है। और अगर पत्नी की चौथे हाउस में अगर मंगल है तो वो अपने हाव भाव से उसको नीचा दिखाती है, स्माइल से नीचा दिखाती है उसे, उसकी शिक्षा दीक्षा पे। मैं 5वें भाव की भी चर्चा कर लूँ, क्योंकि 5वें भाव में हो तो वो उसके पुरुष अपनी पत्नी के मैनर्स पे कटाक्ष करता है, और पत्नी भी पुरुष के मैनर को पिछली शताब्दी का बता के या 18वीं सदी का बता के, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली काम काज करने के तरीके में कमियां निकाल करके उसको ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये पुराने ज़माने का है, पुराने ज़माने की सोच का है। दोनों के ही 7वें भाव में मंगल हो तो पुरुष क्या करता है, वो उसके माता पिता, उसके घर यानी कि उसके मायके पे कटाक्ष करता है और इस तरह से उसको सुपरसीड करता है, इस तरह से उसको नीचा दिखाता है। और यही काम पत्नी भी करती है। तरीका सब्टल हो सकता है, ग्रॉस हो सकता है, लेकिन कटाक्ष का जो बिंदु होता है वो इस समय लड़के के माता पिता या उसका घर हो सकता है। नवम भाव की जहाँ तक बात कर लें तो नवम भाव जब आता है तो ये उसके मतलब समूचे काम करने के तरीके पे, जॉब पे, मतलब वो अगर कहीं बाहर पत्नी जा रही है तो उस समय वो उसके कपड़े पहनने के तरीके पे कमेंट कर देगा। अगर वो घर में खाना बना रही है तो खाना बनाने के तरीके पे कर देगा। अगर बच्चे को पढ़ा रही है तो पढ़ाने के तरीके के पर कर देगा। उसके माता पिता आ गए हैं तो माता पिता पे कमेंट कर देगा कि ये भी कोई समय था आने का। मतलब नवम भाव में करीब करीब सारी बातें जो लग्न भाव से वहाँ तक थी, सप्तम भाव तक थी, सब इसमें आ जाती हैं। जब दसम भाव में मंगल होता है तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए खुल करके दुश्मनी पे आ जाते हैं। अब कटाक्ष का सहारा नहीं लेते हैं, अब डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ केस की धमकी देते हैं, पुलिस केस की धमकी देते हैं, कोर्ट केस की धमकी देते हैं। और मंगल ज़्यादा खतरनाक हो डिग्री में तो केस कर भी देते हैं। कभी कभी केस कर देने के बाद भी वापस बनाव हो जाता है, वापस भी बनाव होते देखा गया है, और कभी कभी बनाव नहीं भी होता देखा गया है। तो वैसी स्थिति में कोर्ट जो भी सेटलमेंट कर देता है, हर्जाना खर्चा या बिना हर्जाना खर्चा का,
तलाक, तो वहाँ तक बात चली जाती है, क्योंकि दसम भाव का मंगल छोड़ता नहीं है वैवाहिक जीवन के बारे में। ध्यान दीजिए कि दसम भाव में अगर मंगल उच्च का है, मकर राशि का है और लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, तो ये बात कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। जिस भी जातक या जातिका का पुरुष या स्त्री का दसम भाव में उच्च का मंगल होगा और लग्नेश भी अगर उच्च का हो गया या स्वगृह में त्रिगृही हो गया, पाप दृष्टि से रहित हो गया, तो टॉप क्लास का जॉब देता है, सामाजिक अधिकार देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। और ऐसे जातक सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, हेड स्ट्रांग्स होते हैं, विल पावर मजबूत होती है, रुकना जानते ही नहीं हैं, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में ईगो आड़े आ जाता है और पति पत्नी के बीच में। लेकिन अगर लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में मंगल इन्हीं सारे भावों में हो, जैसे लड़के का लग्न में है तो लड़की का चौथे में हो, या लड़के का दसम में है तो लड़की का पंचम में हो, सप्तम में हो, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जीना सीख जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे की जो मंगल की धार है, मंगल की गर्मी है, उसके साथ एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि जो ताकत इसके अंदर में है वो ताकत उसके अंदर में भी है। तो जब एक एग्रेसिव होता है दूसरा डिफेंसिव हो जाता है, फिर दूसरा एग्रेसिव होता है पहला डिफेंसिव हो जाता है। और मंगल मंगल की काट रखता है जैसे शनि शनि की काट रखता है। एक बात और बता दें कि अगर लड़के की जन्म कुंडली में मंगल इस तरह से बैठा हुआ है, जिन भावों के नाम मैंने लिए, लेकिन अगर उन्हीं किन्हीं भावों में या केंद्र में लड़की का गुरु बैठा हुआ है, तो लड़की अपने पति की डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की तरफ डाइवर्ट करने की क्षमता रखती है, जानती है। गुरु मंगल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर उन्हीं भावों में लड़की का राहु बैठा हुआ है तो स्थिति और ज़्यादा बिगाड़ने का काम होगा, बनेगा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिल करके बाकी सारे लोगों को परेशान करने का काम करें। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।